Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Class. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मार्वल क्लासेस। आज हमारे साथ है नवीन सर, जिन्होंने जेएनयू से अपना एमसीए कंप्लीट किया एंड नाउ ही इज डूइंग पीएचडी। तो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन नवीन सर आपको खुद देंगे। हेलो नमस्कार। मेरा नाम नवीन है। मैंने मारूला क्लासेस से ही एमसीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन की थी और मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस जेएनयू से करने से पहले मेरा मैथमेटिक्स रहा है। मैथमेटिक्स बैकग्राउंड था। ये कानपुर यूनिवर्सिटी से मैंने किया। कानपुर रहकर ही मैंने सारे प्रिपरेशन की और 2014 से 2017 के बीच मेरा एमसीए यहाँ से कंप्लीट हुआ। अभी इन प्रेजेंट आई एम डूइंग माय पीएचडी फ्रॉम जेएनयू। सर आपने अपना ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद तुरंत ही आपने पीएचडी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दिया या फिर आपने बीच में गैप लिया था, जॉब किया था, उसके बाद आप पीएचडी में आए? After completing my graduation, so I have started job. मैंने 2 साल में बाहर रहा। उसके बाद में मैंने प्रिपरेशन किया मास्टर्स के लिए, then came to JNU. सर यूजुअली पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद लोग पीएचडी में बहुत एमसीए वाले स्टूडेंट्स काफ़ी कम आते हैं पीएचडी में। सो आपको कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे पीएचडी करना है? Actually, during when I was doing my MCA. So actually, JNU is a like research university, research oriented. So यहाँ पे जो हमारे सीनियर्स होते थे वो जनरली अपने स्टडीज के बाद में मास्टर्स, एक्चुअली का मास्टर्स यहाँ पर जैसे एक एमटेक होता है, एक एमसीए है। तो एमसीए एक मतलब इंडस्ट्रियल टाइप कोर्स मानते हैं लोग, तो कि एमसीए किया है तो उसे जॉब करना है या प्लेसमेंट लेना है। एमटेक वाले जनरली परस्यू करते थे रिसर्च के लिए। सो जब तक हम लोग यहाँ पर थे तभी क्या होता था कि पहले एमसीए में एडमिशन लेना, उसके बाद एमटेक करना, देन यू कैन गो फॉर द पीएचडी। मींस एमटेक और एमफिल, देन यू कैन गो फॉर द पीएचडी कोर्स। बट मेरा मास्टर्स कंप्लीट होते ही ये रूल यहाँ से खत्म हुआ था। मींस एमसीए के बाद डायरेक्टली आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। और सिंस जो जेएनयू में लाइक आगे स्टडीज करने के लिए, जॉब करने के लिए एडवाइजर का भी एक रोल होता है। मतलब एंट्री करते ही आपको, एडमिशन लेते ही एक फैकल्टी एडवाइजर मिलता है जो बहुत हेल्प करता है। मींस आपके जो पर्सनल से लगा करके एकेडमिक इश्यूज जो होंगे वो आप उसी से रिजॉल्व करोगे। So my supervisor, my advisor helped me, like he advised me to go for the research. तो उसके बाद जो हमारा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है वो भी मैंने जेएनयू में रहकर ही किया था और उसी को आगे मैंने परस्यू कर रहा हूँ एज ए रिसर्च। सो सर आपको एमसीए के बाद अपना पीएचडी स्टार्ट करने के लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ी या फिर आप डायरेक्टली आप स्टार्ट कर दिए पीएचडी? बेसिकली जेएनयू में पीएचडी में मींस एनरोल होने के लिए 2 तरीके हैं। एक होता है या तो आपने नेट या जेआरएफ के बेस पर एडमिशन ले सकते हो, उसमें सिर्फ इंटरव्यू होता है और आपका एडमिशन हो जाता है। उसके लिए आपके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, किस टॉपिक पर आप इंटरेस्टेड हो करने के लिए, एंड आपको फैकल्टीज जो हैं उनसे इंटरेक्ट करके डिसाइड करना पड़ेगा। इफ यू बोथ एग्री देन यू कैन get like a topic of your choice. Second process is that like you have to appear in the entrance examination organized by the JNU, EE, EEE. मीन्स जेएनयू अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराता है, उसके थ्रू भी आप आकर एडमिशंस लेकर के काम कर सकते हो। सो सर आपने जेएनयू में काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया है, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी यहीं से था, आपका पीएचडी भी यहीं से है। सो व्हाट थिंग्स यू लव अबाउट जेएनयू, मींस आपके वहाँ के एनवायरनमेंट के बारे में या वहाँ के टीचिंग फैकल्टी या फिर जो भी एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, आप क्या बहुत अच्छा लगता है जेएनयू के बारे में? JNU, few things you cannot say in words. Like JNU is like, मैंने जो कुछ भी सीखा है आज मैं, means like people always, means people need to learn all the time. So मैं या मेरे साथ के लोग, मीन्स जनरली यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरे टाइम से जो लोग प्रिपरेशन कर रहे थे अन्य चीज़ों के लिए भी, more than like maximum friends are in the UPSC, like people like in IAS field, few are IPS, कुछ लोग अच्छी इंडस्ट्रीज में भी हैं। वो क्या है, यहाँ का जो हेल्पिंग माहौल है, मीन्स लाइक जैसे कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का एक सिस्टम होता है हॉस्टल का, कि मीन्स बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट बीटेक के साथ रह रहा है, मास्टर्स का मास्टर्स के साथ रहेगा, उस
बट जेएनयू में ऐसा कुछ नहीं है। एक बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी एक पीएचडी होल्डर के साथ रह सकता है। लाइक वी आर हियर टू एक्सचेंज अवर नॉलेज, we are sharing knowledge all the time. There are, like, you may heard in the media, like Ganga Dhaba and Sabarmati Dhaba. We exchange knowledge there, with the cup of tea. So there are things like libraries, 24/7 library facility available for everyone, like more than 2,000 seats available 24/7 for the students. Lots of means upgraded softwares, upgraded books and upgraded things we are seeing here. और अभी तो आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया की वजह से नेगेटिव पॉजिटिव चलती रहती हैं, बट जेएनयू अभी भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। वैसे ही इट डिपेंड्स आप उसे कैसे देखना चाहते हैं, दैट्स इट। ओके सर, एज यू सेड कि मीडिया ने काफ़ी पिछले कुछ ईयर्स में काफ़ी जो इमेज है उस लाइक जेएनयू की बात करें चाहे हम जामिया की बात करें, दोनों यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी मीडिया में नेगेटिव न्यूज़ ही आती है मोस्टली। पॉजिटिव जो भी रिजल्ट्स आते हैं, जो भी अचीवमेंट्स होते हैं, वो इतना हाईलाइटेड नहीं हो पाते शायद मीडिया में। तो क्या ये सब चीज़ें आप जैसे पीएचडी स्कॉलर्स हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, क्या इन सब स्टूडेंट्स को भी अफेक्ट करती हैं वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली दो तरह से चीजें हैं, लाइक कि आप किस चीज को परस्यू कर रहे हो। मीडिया एक्चुअली एक तो देश के बिल्कुल केंद्र में एक विश्वविद्यालय है। दूसरा, लाइक अगर हम बात करें, लाइक हमारे एलुमनीज की जो नोटेबल एलुमनीज हैं, लाइक निर्मला सीतारमन, शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राइट नाउ, शी इज अवर जेएनयू एलुमनी। सेकंड, who is what the name, recent, like something, Abhijit Banerjee, who are the Nobel Prize winner, is also from the JNU. There are lots of options. सिंपल सी बात है कि आप अच्छी चीजों से कंपेयर कर रहे हो या बुरी चीजों से, और अच्छी चीजों की पब्लिसिटी कम होती है बुरी चीजों की अपेक्षा। पीपल लाइक कि आई कैन टेल यू वन इंसिडेंट जहां से जेएनयू बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था, दैट लाइक टुकड़े टुकड़े गैंग लाइक थिंग। सो वहां पर अच्छे लोग भी थे, इसीलिए वो हाईलाइट किया गया, नहीं तो ऐसी चीजें तो कहीं भी हो सकती हैं। दूसरी चीज, हर साल एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, हर साल लोग बाहर से अंदर आते हैं। मीन्स बीए प्रोग्राम 3 साल का होता है, 3 साल के बाद दोबारा से एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसके बाद एंट्री होती है। मास्टर्स प्रोग्राम 2 साल के होते हैं, उसके बाद फिर से एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा, तब आप एडमिशन लोगे। उसके बाद रिसर्च के लिए आप जीआरएफ के थ्रू आ रहे हो या फिर एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू। हर बार हर 2 साल पे एक बैच निकलता है, दूसरा बैच आता है। हम यहाँ पर हर साल नए लोग आते हैं, आप लोगों के बीच से ही आते हैं। आप लोग वहां से क्या सिखा के भेज रहे हो ये भी मैटर करता है। सर, आपने जब एमसीए किया तो आपके काफ़ी सारे बैचमेट्स इस समय इंडस्ट्रियल फील्ड में होंगे, मीन्स वो जॉब कर रहे होंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में होंगे। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि एमसीए करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, या फिर कम अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमें आगे? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एमसीए करने के बाद फिर दे गो फॉर एमबीए ऑल्सो। सो क्या ये रिक्वायरमेंट नेसेसरी है, या फिर एमसीए करने के बाद भी आपको बहुत अच्छी ऑफर्स मिलते हैं और आप अच्छी पोस्ट पे काम कर सकते हैं? आई कैन से वन थिंग कि सिंपल सी बात यह है समझने की कि मास्टर्स जो कंप्यूटर एप्लीकेशन में वो हमें क्या सिखाता है, हम क्या सीख रहे हैं। एक बैच में यू आर ए इंस्टीट्यूशन, आपके एक बैच में 50 से 100 बच्चे होते हैं, उनमें से डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में लोगों का चयन होता है। सिंपल, हर कोई गूगल नहीं जा सकता है। लाइक आपका क्रिटिकल एबिलिटी, लाइक रीजनिंग एबिलिटी कितना है। सॉफ्टवेयर इज जस्ट फॉर योर रीजनिंग एबिलिटी, कि आप कितना सोच सकते हो, कैसे बना सकते हो, दैट्स इट। तो डिपेंड करता है कि आपने किस चीज में लाइक अपग्रेड। अभी कुछ लोग जैसे सी पे ही काम कर रहे हैं, वी आर ऑन द पाइथन, वी आर डूइंग आर पर्ल, देयर लॉट्स ऑफ लैंग्वेजेस, बट वी नीड टू अपग्रेड अवर सेल्फ। लाइक जो मीन्स सिंपल, आप अगर आगे बढ़ना चाह रहे हो आपको सीखना पड़ेगा। लोग मैनेजमेंट, लाइक सिंपल, जैसे कि अभी हमारे यहाँ पर जेएनयू में एक बीटेक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। बीटेक बीटेक इज लाइक बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड स्पेशलाइजेशन इन कोरियन लैंग्वेज। दिस इज अ पावरफुल कॉम्बिनेशन। ऐसे ही जेएनयू में वन मोर थिंग आई कैन ऐड, लाइक कि अगर आप किसी भी कोर्स में हो, जैसे आप मास्टर्स कर रहे हो कंप्यूटर एप्लीकेशन में, आप खुद को किसी अन्य कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो या नहीं हो। जस्ट लाइक कि मैंने जापानीज लैंग्वेज सीखी, अब मैं जब प्लेसमेंट के लिए जाता हूँ, देन जापानीज कंपनीज are very interested than others to hire me. Like I'm always okay, like with their language as well.
मुझे उनकी चीजें समझ में आती है, उनकी भाषा समझ में आती है, मैं उनके साथ यूज टू हो सकता हूँ उनसे बेटर, राइट। तो ये चीजें भी मैटर करती हैं। सर आपने लाइक आपने अपना फेस भी देखा और अब आप अपने जूनियर्स को भी देखते होंगे जो एमसीए में अब आते हैं, एनरोल होते हैं कोर्सेज में। सो बिकॉज ऑफ प्लेसमेंट एंड बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ इंटर्नशिप्स जो सेकेंड ईयर से ही शुरू हो जाता है, अब काफ़ी स्टूडेंट्स क्योंकि प्लेसमेंट्स में हमारा कोडिंग राउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि सब कंपनीज में क्राइटेरिया होता है लाइक फर्स्ट यू हैव टू क्रैक देयर रूटीन। इस वजह से हम अपनी एकेडमिक्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं शायद, हम्म, जितना हम कोडिंग पे ज़्यादा टाइम देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सीनियर्स भी ज़्यादातर हमें ये रिकमेंड करते हैं कि पास होने भर का पढ़ लो, 7.5 से जीपीए बन जाए उतना पढ़ लो, बाकी कोडिंग को टाइम दो, वो नहीं क्लियर होगा तो कैसे होगा, प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दो। हम्म, तो जब हम ये सब पे ज़्यादा टाइम देने लगते हैं तो ऑफकोर्स हमारा एकेडमिक्स कहीं पीछे रह जाता है। और जिस पर्पस के लिए आए थे, मीन्स हम मास्टर्स करने आ रहे हैं किसी कोर्स में, तो जो हमें नॉलेज होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज वो हमें उतनी नहीं होती। हमें वही बेसिक्स बस, जितना प्लेसमेंट की ज़रूरी है लाइक रूट्स डीबीएमएस और हमारा कंप्यूटर हम्म, नेटवर्क्स हो गया, ओएस हो गया, उतनी हमें नॉलेज होती है। बाकी एआई मशीन लर्निंग ये सब हमारे सिलेबस में तो होते हैं बट हमें आता कुछ नहीं होता है। तो इन दोनों चीज़ के बाद दोनों चीज़ों में लाइक प्लेसमेंट प्रिपरेशन प्लस योर एकेडमिक्स के बीच में एक स्मूथ बैलेंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इट्स लाइक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। हमें भी एक्चुअली क्या होता है जब हम एडमिशन लेते हैं किसी कोर्स के लिए, ये 3 साल का कोर्स है। पहले साल तो हमें मतलब नए नए लोग होते हैं, नया माहौल होता है, नया इन्वायरमेंट होता है, तो हम उसी में मस्त हो जाते हैं। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। अगर हम जैसे जैसे हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, जैसे जैसे स्टडी कर रहे हैं, हम उसी तरह से रेगुलर अगर हम स्टडी करते रहते हैं चीजों को, तो इतना बड़ा हेडेक नहीं होता। सिंपल जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम सेमेस्टर 3rd या 4th में पढ़ रहे हैं, सिंपल उतना ही उसमें भी आना है। वी डोंट नीड मोर देन दैट नॉलेज, लाइक। और दूसरी चीज है प्रैक्टिकल नॉलेज होना, लाइक उसके लिए हमें छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, और वो हमें यूनिवर्सिटीज में लाइक जैसे डेटाबेस हम पढ़ते हैं तो डेटाबेस का एक प्रोजेक्ट होता है, एक प्रोजेक्ट कराया ही जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अपने डेटाबेस के टाइम पे अपने प्रोजेक्ट्स किए थे, जब हमने सी लैंग्वेज पे काम किया था तो सी के भी प्रोजेक्ट हमने बनाए थे, पाइथन जब हमने स्टडी किया तो पाइथन के प्रोजेक्ट बनाए थे, जावा जावा के लिए प्रोजेक्ट बनाए थे। तो प्रैक्टिकल लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप इंटर्नशिप में जब इंटरव्यू में बैठ रहे होगे, तो क्या आपने प्रैक्टिकली सीखा हुआ है और क्या आपको हैंड्स ऑन नॉलेज है, वो भी मैटर करता है। सिंपल, इसमें इतना ज्यादा हेडेक लेने का जरूरत नहीं है। अब जो चीजें पीछे छूट जाएंगी उनको आगे कवर करने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा। सो थैंक यू सर। आई थिंक काफ़ी कम टाइम में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपने शेयर कर दी। सर एट Okay. लास्ट मैं आपसे चाहूँगी कि आप अपनी कुछ भी मेमोरेबल, काफ़ी कोई भी अच्छी मेमोरीज या फिर कुछ भी आप अपनी एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो शेयर कीजिए। अभी तो आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न इन न्यू थिंग। तो मैं तो अभी हर किसी चीज से मैं एंड अमित सर जो अभी आपका इंस्टीट्यूशन रन कर रहे हैं, सो जब ये कोचिंग स्टार्ट हुआ था आई वाज द फर्स्ट स्टूडेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। और जनरली मैं सर के साथ ही जाता था क्लास करने के लिए। उसके बाद में फर्स्ट सेकेंड ईयर में मेरा सिलेक्शन हुआ, आई केम टू जेएनयू। आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई ग्रूम्ड माई सेल्फ। लाइक हम लोग एक छोटे से शहर से आकर एक दिल्ली जैसे बड़े शहर में, वहां पे भी देश की एक सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी है। जेएनयू इज द सेकेंड टॉप बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। वहां पर आकर के अपने आप को नए लोगों के बीच में रखना, नई चीजों को सीखना, लाइक not only computer science, we learned history, we learned political science, we learned different things, we learned different languages here. I have learned a lot of things. मीन्स अगर मैं पिछले 3 सालों में खुद को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्या क्या सीख चुका हूँ आज। और लेट्स सी, देखते हैं आगे क्या है। बट आई एम वेरी ओके, लाइक आई एम सेटिस्फाइड विद माय लर्निंग एंड माय थिंग्स, दैट्स इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। सो थैंक ओके, यू। थैंक यू सो मच।